दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथ विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा की बीमारी के संदर्भ में बताऊंगी। मेरी बहुत सारी वीडियो हैं इंसोम्निया के ऊपर और आगे भी बताऊंगी। चूँकि बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाइयाँ हैं और चूँकि मैं अक्सर बताती हूँ कि होम्योपैथ दवा तब ज़्यादा फायदा करती है, तब व्यक्ति की समस्याओं को ठीक करती है जब आप उनके सिम्टम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यानी कि जो बीमारी है, बीमारी एक वजह हो सकती है, लेकिन उसकी जो साथ में उभरने वाली समस्याएं हैं वह अलग अलग होती है। और नींद न आने की समस्या में बहुत प्रकार होता है। जैसे कुछ लोगों को एक्यूट इंसोम्निया होते हैं, कुछ लोगों को क्रॉनिक इंसोम्निया होते हैं, कुछ लोगों को प्राइमरी इंसोम्निया के शिकार होते हैं, कुछ लोग सेकेंडरी इंसोम्निया के शिकार होते हैं। अब बता दूं कि एक्यूट इंसोम्निया किसे कहते हैं। एक्यूट इंसोम्निया वह होता है जो आप 1-2 दिन से आप नींद आने की समस्या आपको हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो उसे एक्यूट इंसोम्निया कहते हैं। 2-3 दिन अगर नींद कम आ रहा है या नींद नहीं आ रहा है तो उसे एक्यूट इंसोम्निया कहते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा दिन से हो रहा है, यानी कि 3 महीना 6 महीना से आप नींद कम आ रहा है या नींद नहीं आ रहा है, सप्ताह में 2 या 3 दिन नींद नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्थिति को क्रॉनिक इंसोम्निया कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं प्राइमरी इंसोम्निया। प्राइमरी इंसोम्निया उसे कहते हैं जो आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है लेकिन नींद नहीं आ रही है। और सेकेंडरी इंसोम्निया हुआ कहते हैं जिसमें आपको कोई बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, जैसे किडनी खराब है, आपके किडनी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आपको लिवर डिजीज है, आपको कैंसर जैसी बीमारी है और उसकी वजह से अगर आपको नींद नहीं आने की समस्या है, उसे सेकेंडरी इंसोम्निया कहते हैं। अब उसमें भी बहुत तरह की प्रकृति होती है। बहुत लोगों को नींद बिल्कुल भी नहीं आता, बहुत लोग रात भर कुछ न कुछ दिमाग में सोचते हैं और बेड में करवट इधर से उधर बदल रहे होते हैं लेकिन नींद नहीं आता। कुछ लोगों को देर रात तक जागे रहना पड़ता है, बेड में गए हैं फिर भी नींद नहीं आ रहा। कुछ लोगों को ऐसा होता है नींद तो ठीक से आता है लेकिन आधी रात को उठ जाना पड़ता है। किन्हीं लोगों को ऐसा होता है कि सुबह के 2-3 बजे 4 बजे हमेशा जाग जाते हैं। तो सभी व्यक्तियों की अलग अलग तरीके से नींद नहीं आने की समस्या है। नींद नहीं आना यानी कि कहीं न कहीं हमारे मस्तिष्क के जो नर्व हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने से नींद नहीं आने की समस्या लगभग होती है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो थोड़ा चिंता है, थोड़ा अपना व्यवसाय को लेकर मैं परेशान हूँ, मैं अपने बच्चों को लेकर परेशान हूँ, अपने लाइफ को लेकर परेशान हूँ, तो इस तरह की शिकायतें करते हैं। लेकिन असल में इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा की जो बीमारी है वह नर्व के प्रॉब्लम की वजह से ही आता है। आपके नसों में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, मैग्नीशियम सल्फ की कमी हो सकती है, विटामिन B12 की कमी हो सकती है या विटामिन D3 की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से इंसोम्निया होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या करें अगर आपको अनिद्रा की समस्या है? तो सबसे पहले आप अपने भोजन में मैग्नीशियम सल्फ की मात्रा को बढ़ाएं। दूसरी चीज विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ाएं। तीसरी चीज विटामिन E और
धूप प्रॉपर सेकने की कोशिश करें। क्योंकि आप कभी कभी देखते होंगे कि ठंडे के वक्त में विटामिन डी की कमी अक्सर ज़्यादा होती है, क्योंकि हम बहुत सारे कपड़े अपने शरीर पर पहन लेते हैं और जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी हमारे शरीर में नहीं जा पाता। इस क्रम में अगर कभी धूप होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और जब धूप सेकते हैं तो हमको अक्सर नींद आने की स्थिति बनती है। तो इसका यही मतलब होता है कि विटामिन डी अगर आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में हो तो आपको अच्छी नींद आएगी। विटामिन B12 आपको प्रॉपर मिले तो भी अच्छी नींद आएगी। मैग्नीशियम सल्फ साथ में हो तो बहुत अच्छी नींद आएगी। मैग्नीशियम सल्फ अक्सर सेंधा नमक, काला नमक में पाया जाता है, इसलिए अपने भोजन में सेंधा नमक का उपयोग अच्छे से करें। जैसे आप सैलेड वगैरह खाते हो या आप भोजन में सेंधा नमक भी डालकर खाएं, तो ऐसी स्थिति में आपको नींद प्रॉपर आएगा। क्योंकि मैग्नीशियम की कमी उससे बहुत अच्छी तरह से दूर होती है। और अगर नींद नहीं आने की समस्या है या नींद कम आती है तो वैसी स्थिति में अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं है तो आप अमूमन सोने से 1 घंटा पहले आप सेंधे नमक को 2 चुटकी सेंधा नमक गुनगुने पानी में डालकर घोलकर आप पी सकते हैं। इससे भी आपको नेचुरल नींद लाने का सप्लीमेंट मिल सकता है। साथ में आप विटामिन B12 से भरपूर आप भोजन का इस्तेमाल करें। आप सीड ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप दूध, दही व फर्मेंटेड भोजन आप आवश्यक रूप से लें, जिससे विटामिन B12 की भरपूर्ति हो। उसके अलावे आप धूप प्रॉपर सेकने की कोशिश करें। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप 2 घंटे धूप सेकें, वह भी हल्के कपड़ों में। साथ में आप अगर गर्मी का मौसम है तो सुबह सुबह का जो धूप होता है, जो एक मीठा स्वीट धूप होता है, उसमें आप कम से कम आधे घंटे आवश्यक रूप से धूप को सेकें। इससे आपको विटामिन डी की भी जो कमी है वह पूर्ति होती है और एक अच्छी नींद आ सकती है। इसके अलावे आज मैं होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ आपको बताऊँ। होम्योपैथी की दवाइयों में पैसिफ्लोरा बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है और पैसिफ्लोरा इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद दवा होती है। नींद लाने के लिए पैसिफ्लोरा बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावे एक स्क्रोफोलिया क्लोफोर्निया जो मेडिसिन होती है मदर टीचर के रूप में, इसे आप 20 बूंद सुबह व 20 बूंद रात को लें, या दिन में आप बहुत व्यस्त हैं तो रात में आप 30 बूंद एक ही बार रात में गुनगुने पानी के साथ लें। जब आप सोने के लिए बिस्तर में जा रहे हों उससे आधे घंटे पहले इस दवा का उपयोग करें। आवश्यक रूप से नींद आएगी। यह बहुत ज़्यादा जटिल इंसोम्निया में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। स्क्रोफोलिया जो मेडिसिन है बहुत अच्छा लाभदायक दवा है, जो बहुत दिनों से बिल्कुल जागे से रहते हैं ऐसे लोगों को बहुत फायदा करता है। इसके अलावे रात भर अगर आप जागे रहते हो और कुछ न कुछ दिमाग में चल रहा होता है, कल क्या करना है, कैसे करना है, किसी से मिलने जाने का उत्साह की वजह से अगर नींद नहीं आता, या कुछ ऐसा काम आप करने जा रहे हो जो आपके लिए खुशी की बात है, अच्छी बात है, फिर भी नींद आपको नहीं आ रहा हो लगातार ऐसे, या कोई ऐसी खुशखबरी या कोई ऐसा समाचार जो आपके दिमाग में हमेशा रिपीट हो रहा हो और आप बेड पे लेटे हों और करवट इस तरफ से उस तरफ कर रहे हों लेकिन आपको नींद नहीं आ रहा,
ऐसी स्थिति में कॉफिया क्रूडा बहुत अच्छा लाभ करता है। आप कॉफिया क्रूडा के 30 पोटेंसी सुबह, दोपहर व शाम ले, बहुत अच्छा फायदा करेगा। लेकिन याद रहे, कॉफिया क्रूडा जब ले रहे हो तो उस स्थिति में अर्जेंटम नाइट्रिकम नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कॉफिया क्रूडा और अर्जेंटम नाइट्रिकम अच्छा वर्क नहीं करता। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें। और इसके लिए सबसे बेहतर यह होगा कि किसी भी समस्या का निदान पाना हो तो चिकित्सक के परामर्श के दरमियान ही दवा का उपयोग करें, क्योंकि चिकित्सक ही भली भांति जानते हैं कौन सी दवा आपको बेहतरीन फायदा देगी और कौन सी दवा देने के बाद कौन सी दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। इसलिए हमेशा चिकित्सक के परामर्श से ही दवा का उपयोग करें। इसके बाद बात कर लेते हैं, आपको किसी भी बात की चिंता हो, किसी का हाल फिलहाल में निधन देहांत हो गया हो, या कोई आपको छोड़ के चल गया हो, या आजकल के जो नए फैशन में जो बच्चियों में होता है कि ब्रेकअप वाली बात, ब्रेकअप जैसी एक सिस्टम बन गई है हमारे समाज में। तो अगर इस तरह की कोई स्थिति हो और इसके बाद नींद नहीं आता हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो, डिप्रेशन में चले गए हों, ऐसी स्थिति में आपको इग्नेशिया अमारा 200 में लेनी चाहिए सुबह व दोपहर शाम। इसके अलावा आप रेस्क्यू रेमेडी को सुबह शाम जरूर लें, 4-4 बूंद। इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। इसके अलावे आप रात के पहली पहर में आपको नींद नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में नक्स भूमिका बहुत अच्छा फायदा करता है और देर समय तक आप सोए रहते हैं तो नक्स भूमिका उसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक है। नक्स भूमिका वैसी स्थिति में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है जब पेट में गैस बनने की वजह से नींद नहीं आता। नक्स भूमिका वैसी स्थिति में भी लाभदायक है जब आपको सुबह सुबह 3 बजे के लगभग आपकी नींद टूट जाती है और फिर नींद नहीं आती, तो वैसी स्थिति में भी नक्स भूमिका बहुत ज़्यादा कारगर है। यानी कि नक्स भूमिका तीनों कंडीशन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जब आपको देर रात तक नींद नहीं आती, आप फोन में लगे रहते हैं, या आपको उस स्थिति में नींद नहीं आती जब आपको बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनने की वजह से नींद नहीं आ रही, या तीसरी कंडीशन उस स्थिति में होती है जब आपको बहुत जल्दी नींद टूट जाता है, यानी कि आप जाग जाते हैं। इसलिए नक्स भूमिका भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा जब 3 बजे भोर में नींद टूट जाता है, रात में ठीक नींद आता है और 3 बजे के बाद आप जागे रहते हैं, वैसी स्थिति में और भी दवाइयाँ हैं, जैसे बेलिस्पर 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। अगर आपको सुबह बहुत जल्दी नींद टूट जाता है और फिर नींद नहीं आता, तो वैसी स्थिति के लिए बेलिस्पर बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा नींद सुबह सुबह जाग जाते हैं, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दस्त होने लगता हो सकता है आपको आस्थमा का अटैक आता हो। जैसे आप सोते हैं और 2:30-3 बजता है, आपको आस्थमा का अटैक आ गया, आपको बहुत खांसी होने लगी, सांस लेने की दिक्कत हो रही है, या आपके हाथ पैरों या घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, कमर में दर्द महसूस हो रहा है, और यह सब 3 बजे सुबह हो रहा है, और उस दर्द की वजह से या उस आस्थमा की वजह से या किसी भी तरह की शारीरिक पीड़ा अगर 3 बजे होने लगती है और आपका नींद टूट जाता है, यानी आप जाग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कैलिकार्ब लेनी चाहिए। कैलिकार्ब 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए, सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। कैलिकार्ब का एक मुख्य लक्षण यह भी है कि कैलिकार्ब का जो रोगी होता है देखने में बहुत थुलथुला होता है और अंदर से बहुत कमज़ोर होता है,
वह रक्तहीन भी हो सकता है। तो अक्सर कैलिकार्ब ऐसे मरीजों को बहुत सूट करता है जो 3 बजे सुबह किसी बीमारी की वजह से, किसी तरह की शारीरिक परेशानी की वजह से जाग जाते हैं, बेचैनी, एंजाइटी कुछ भी हो, या ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा फायदा करता है जिन लोगों का शरीर बहुत थुलथुला हो और वह अंदर से बहुत कमज़ोर, फीका फीका चेहरा हो, रक्तहीन त्वचा हो। तो ऐसी स्थिति में यह कैलिकार्ब बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो हमेशा याद रखने वाली बात है कि अगर रात की नींद आपको लगी और सुबह में आप जाग गए दस्त करने के लिए या किसी भी तरह की समस्या के लिए, तो नक्स भूमिका, बेलिस्पर व कैलिकार्ब तीनों ही दवाइयाँ फायदा करती है, लेकिन सभी के सिम्टम अलग होते हैं। इसलिए वीडियो देखकर अगर दवा लेते हैं तो आप सही दवा का उपयोग नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि यह तो मैं अपने अनुभव से बताई हूँ, लेकिन कुछ न कुछ सिम्टम बाकी रह जाता है। जैसे कि मैंने कैलिकार्ब का सिम्टम बताया कि बीमारी किसी भी और अन्य समस्या की तकलीफ की वजह से आपको 3 बजे सुबह में आप नींद से जाग जाते हैं। इसके अलावे आप कैलिकार्ब का जो रोगी होता है मोटा, थुलथुला, वह रक्तहीन होता है। नक्स भूमिका का रोगी चिड़चिड़ा बहुत होता है, पेट से रिलेटेड समस्याएं बहुत होती है, एल्कोहलिक हो सकता है, स्मोकर हो सकता है, या बहुत ज़्यादा चिकना चुपड़ा भोजन करने वाला हो सकता है, या बहुत ज़्यादा बैठे बैठाए वाले काम करते हैं। तो यह नक्स भूमिका का चरित्र है। बेलिस्पर का जो रोगी होता है उसे कभी किसी भी प्रकार की सिर में चोट लगी हो, या उसके नसों में ब्लॉकेज बनी हुई हो, या वह हृदय रोगी हो, तो इस तरह के जो रोग होते हैं उसके दरमियान अगर ऐसे जो मरीज होते हैं तो उनको यह दवा दी जाती है, तो यह फायदा करता है। सभी के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, सभी रात में ठीक सोते हैं और सुबह में जाग जाने वाली, आधी रात में जाग जाने वाली जो समस्या है उसमें काम करते हैं। इसके अलावे रेस्क्यू रेमेडी भी बहुत अच्छा काम करता है। जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन से घिरे रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन, चिंता घेर के रखता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहते हैं, बेचैन रहते हैं, वैसी स्थिति में रेस्क्यू रेमेडी व इग्नेशिया बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, और यह दवा आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को यह दवा देकर बहुत ज़्यादा अच्छा ठीक किया है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हेल्थ की समस्याओं से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो मैं आपको बताती रहूं और आप उसे देखें और आप लाभान्वित हों। और मैं लास्ट में यह भी बोलूँगी कि अगर आपको इंसोम्निया की समस्या से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप लेवेंडर ऑयल मिलता है, उससे आप बॉडी में मसाज कराएं या उसको सूंघें, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर इस तरह की समस्याएं से लगातार आप घिरे रहते हैं तो आप लेवेंडर ऑयल को आप किसी जो आपके घर में जो लाइट है, जो बल्ब है, जो थोड़ा हीट होता है, उस पर 2 बूंद डाल दें। इससे आपके पूरे घर में उसकी जो खुशबू आएगी उससे आपको एकदम सुकून सा नींद आएगा। और आप लेवेंडर ऑयल थेरेपी ले सकते हैं और इससे आप एकदम बिल्कुल हर्बल तरीके से बिना कोई दवा खाए भी नींद का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।